ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो सही तरीका होता है वो तरीका ये होता है। तो इनको भी मेन एंट्रेंस के ऊपर वेंटिलेशन चाहिए था। बहुत से लोगों को अपने घर के लिए डोर विंडो का ऑर्डर फाइनल करना नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनको मेन एंट्रेंस पे 8.5 फुट की चौखट लगानी होती है वेंटिलेशन वाली, और टॉयलेट में उनको 7 फुट की चौखट लगानी होती है बगैर वेंटिलेशन की, और कमरों में उनको 8 फुट की चौखट लगानी होती है। ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो सही तरीका होता है वो तरीका ये होता है कि जो पूरे घर की आपकी चौखटें हैं, पूरे घर का जो डोर लेवल है वो आपका एक जैसा होना चाहिए। ऐसा होता है तो सिर्फ उस जगह पे होता है जहां पे आप 2 छत्ती ले रहे हैं। जैसे किचन के ऊपर 2 छत्ती ले लेते हैं कोई, या टॉयलेट या बाथरूम के ऊपर 2 छत्ती ले लेते हैं। तो उस जगह पे कम हाइट की चौखट को लगाना एक मजबूरी होता है। इसके अलावा पूरे घर का डोर लेवल आपका एक जैसा होना चाहिए। हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स यानी जापानी शीट की विंडो और चौखट्स ऑल इंडिया डिलीवरी करते हैं। अगर आपको भी हमसे अपना ऑर्डर बनवाना है तो नीचे हमने नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उसके थ्रू आप हमें मैसेज करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हेलो, मेरा नाम है दानिश, आप देख रहे हैं एनडीएस स्टील यूट्यूब चैनल। तो शुरू करते हैं इस वीडियो। अभी तक मैंने आपको समझाया कि अगर आप मेन एंट्रेंस की चौखट 8 फुट की ले रहे हैं तो आपको पूरे घर की चौखट 8 फुट की ही लेनी चाहिए। अगर आपको पूरे घर की चौखट 8 फुट की ही लगानी है और मेन एंट्रेंस की चौखट 8.5 फुट की लगानी है तो फिर उसका डोर लेवल खराब हो जाएगा। इसी का सॉल्यूशन ये रहता है, जैसा कि आप इस वाली वीडियो में देख सकते हैं। तो इस ऑर्डर में सारी की सारी जो चौखट है वो 7.5 फीट हाइट की है। पूरे घर का जो डोर लेवल है इनका वो 7.5 फीट की हाइट का है। ये जो अटैच आप देख रहे हैं, इस अटैच का जो दरवाजा है इसकी जो चौड़ाई है वो 4 फीट है, और इसी के साथ जो विंडो जोड़ी गई है वो 2 फीट की है। विंडो की ऊंचाई उतनी ही है जितनी चौखट की है। तो इनको भी मेन एंट्रेंस के ऊपर वेंटिलेशन चाहिए था। ये भी इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि इसको पूरी वेंटिलेशन वाली चौखट बनाएंगे जो कि 8.5 फुट की आपकी हो जाएगी। लेकिन प्लानिंग के बाद फिर ये सॉल्यूशन निकला है कि हम प्रॉपर जो डोर लेवल है वो तो 7.5 फुट का ही रखेंगे, लेकिन इसके ऊपर अलग से वेंटिलेशन दे देंगे। अब बड़ा वेंटिलेशन बनाने का एक नुकसान ये होता है, बड़ा वेंटिलेशन से मतलब ये है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो ये हमारी अटैच है इसकी टोटल जो चौड़ाई है वो 6 फुट की है। 4 फुट की चौखट और 2 फुट की इसमें विंडो अटैच हो रखी है। तो यानी कि हमें 6 फुट का प्रॉपर एक वेंटिलेशन बनाना था। 6 फुट के वेंटिलेशन में एक दिक्कत ये आती है कि अगर हम उसमें बीच में सपोर्ट नहीं दे रहे हैं तो उसके जो पाइप होते हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। तो सिक्योरिटी पर्पज से वे पाइप इशू खड़ा कर सकते हैं। तो कस्टमर का ये कहना था कि मुझे इसके अंदर पार्टीशन नहीं चाहिए, और सिक्योरिटी इशू तो हमारा खैर इतना कोई खास है नहीं, तो आप इसके अंदर पार्टीशन नहीं देना। तो एट द एंड मेन एंट्रेंस का डोर लेवल भी बरकरार रहा और इसके ऊपर वेंटिलेशन भी आया। इसी के साथ साथ इस वाले ऑर्डर के साथ 5.5 बाय 5 की विंडो जा रही है, जिसमें 3 पाइप वाला विंडो का डिजाइन है। और साथ साथ ये बात और समझाना चाह रहा था मैं आपको कि आजकल 8 फुट वाली चौखट का बहुत ट्रेंड है। तो कुछ लोगों को जब ये 8 फुट की चौखट ज्यादा ऊंची नजर आती है तो वे 7 फुट वाली चौखट लगा लेते हैं। 7 फुट वाली चौखट बहुत पहले चलती थी, अब 7 फुट का ट्रेंड नहीं है। अगर आपको 8 फुट की चौखट ज्यादा ऊंची नजर आ रही है तो आप कम से कम भी उसको 7.5 फीट तो चौखट को जरूर रखिए। 7.5 फीट और 8 फीट में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन 8 फीट और 7 फीट में ज्यादा फर्क नजर आता है, और 7 फीट की चौखट आज के टाइम पे नहीं चलती। आशा करता हूं जो बात मैं आपको इस वीडियो में समझाना चाह रहा था वो बात आपको जरूर समझ में आई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो नीचे आप हमें कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, वहां पे मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।